दोस्तों आज की वीडियो है बहुत ही खास, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने एक सेल्स बिल ओपन हो रखा है और अभी आप सोच रहे होंगे सेल्स बिल पर मैंने ये क्या कर रखा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये तीनों क्यों लगा रखा है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। अब ये सवाल मेरा भी आप लोगों से ही है कि यहाँ पर अगर अल्फा प्रोविजन पार्टी है और ये पार्टी का एक ब्रांच विद इन स्टेट है और एक ब्रांच आउटसाइड स्टेट है, तो आप ये भी जानते हैं कि आउटसाइड स्टेट पर तो हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं और विद इन स्टेट पर हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो अब ऐसा कैसे होगा, क्योंकि अल्फा प्रोविजन पार्टी है आउटसाइड स्टेट की और आप देख ही सकते हैं इसमें आईजीएसटी तो लग रहा है लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं लग रहा है। तो क्या कोई जवाब है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। अल्फा प्रोविजन पार्टी का जो मेन लेजर है वो है वेस्ट बंगाल का और मेरी कंपनी का जो लेजर है यानी मेरी जो कंपनी है वो कर्नाटका की है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या अल्फा प्रोविजन का मुझे एक और लेजर बनाना पड़ेगा यानी विद इन स्टेट वाला, या मुझे इसी लेजर से वो काम हो जाएगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी भी लगा पाऊंगा, आईजीएसटी भी लगा पाऊंगा, सेम लेजर से होगा, या मुझे इसके लिए नए लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने यहां पर घूम रहा है। अब इसका जवाब क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर अल्फा प्रोविजन पार्टी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंट्रोल एंटर करते हुए आप चेक करिए, इस पार्टी का जो लेजर आपको दिख रहा है ये है वेस्ट बंगाल का। सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे ही आप इस पर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप लोग के सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसका नाम होगा पार्टी डिटेल स्क्रीन। अब ये पार्टी डिटेल स्क्रीन में दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल टू एंड शिप टू। अब ये ऑप्शन आप तो जानते ही होंगे, अब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मेरी एक वीडियो है बिल टू शिप टू के बारे में, आप उसमें देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा ये क्या ऑप्शन है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ इस पॉइंट की कर रहा हूँ। सपोज करिए इनका हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है। सपोज करते हैं ये जो अपना सामान सप्लाई करवा रहे हैं ये वेस्ट बंगाल में ना करवा के कर्नाटका में करवा रहे हैं, विद इन स्टेट करवा रहे हैं, क्योंकि मेरी कंपनी तो कर्नाटका की है। तो ये अपना सामान कर्नाटका में मंगवा रहे हैं, तो इस केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी लगना चाहिए। अब ये कैसे होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आप लोगों को बिल टू का ऑप्शन, यहाँ पर शिप टू का ऑप्शन, जहां पर आपको डिलीवरी करनी है। अगर आपको सेम प्लेस डिलीवरी करनी है तो वो आप लोग देख लीजिए। बस आपको करना क्या है, अगर आप लोगों को सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाना है तो इस साइड वाले ऑप्शन पर काम करना पड़ेगा। यानी ये वाला ऑप्शन तो बिल टू का है, बिल टू तो आप किसी के भी नाम से बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिप टू के अंदर जो डिटेल्स आप डालेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा। और इस पर भी नहीं, शिप टू में भी आप जो भी ऑप्शन डाल दें, जो भी डिटेल्स भर दें, आप विद इन स्टेट डिटेल्स भर दें, आउटसाइड स्टेट डिटेल्स भर दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ पड़ेगा तो एक छोटे से पॉइंट से, और वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि जो सामान आपका आ रहा है वो कहां पर आ रहा है। अगर ये सामान आप लोगों का उसी स्टेट में आ रहा है जहां पर ये कंपनी मेनली रजिस्टर्ड है तो आप लोगों का इस केस में लगेगा आईजीएसटी। लेकिन अगर इस सामान को मैं सामान जो आपका है मंगवा दूं कर्नाटका में, चेक करिए, जैसे ही मैंने इसे कर्नाटका में मंगवा दिया तो अब आप चेक करिए ना, यहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी अप्लाई हो गया ना। तो सिंपल सा प्रोविजन आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि एक पार्टी जिसका एक ट्रांजैक्शन कभी कभी होता है आईजीएसटी का और कभी कभी होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी का। अब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वजह तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि कई बार इसकी सप्लाई हो जाती है विद इन स्टेट और कई बार इसकी सप्लाई आउटसाइड स्टेट इसकी दूसरी ब्रांच में हो जाती है। लेजर एक और बिलिंग के तरीके दो, ये आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है लेकिन आप लोगों को बहुत काम करेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर आईजीएसटी लगे तो अल्फा प्रोविजन का आपको नया लेजर नहीं बनाना है, आपको बस एंटर करना है और एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है और यहां पर शिप टू डिटेल्स के अंदर वो डिटेल्स भरनी है जहां पर आप इसे सप्लाई कर रहे हैं। और सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि आपका जो जीएसटी होगा वो इस पॉइंट पर डिपेंड होगा, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वहीं पर आपका जीएसटी डिपेंड होगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट रख दोगे तो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगा देगा, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आप रख दोगे आउटसाइड स्टेट तो उस पर आईजीएसटी चार्ज कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा प्रोविजन जानकर बहुत ही मजा आया होगा और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कैसे इस पर आईजीएसटी लग रहा है और इसी बिल पर आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी भी लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।